त्रैगुण धर्म संबंध में मिले न निर्गुण नाम। निर्गुण निर्गुण भक्ति है चेतन चेतन धाम। प्रकृति के त्रैगुण संबंध से जब तक आत्मिक चेतना लगी रहेगी तब तक अप्राकृतिक चेतन शब्द परम पुरुष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा और परब्रह्म दोनों चेतन सजातीय वस्तु है, दोनों प्रकृति के गुणों से रहित है। आत्मा की चेतना जब तक सारे देह संगत में लगी रहती है तब तक प्रकृति त्रैगुण का संबंध लगा रहता है। इसलिए निर्गुण आत्मा से निर्गुण परब्रह्म की भक्ति होती है, जहाँ पर प्रकृति का संबंध नहीं है। सजातीय वस्तु से ही संबंध स्थिर रहता है, विजातीय वस्तु में नहीं। लोहे और काष्ठ का संबंध विजातीय है, वह दीर्घकाल तक स्थिर नहीं रह सकता। काष्ठ काष्ठ का संबंध एवं लोहे लोहे का संबंध सजातीय होने से स्थिर रहेगा। इसलिए आत्मा और परब्रह्म चेतन निर्गुण है, इन दोनों के संबंध से ही भक्ति होती है। जड़ चेतन का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है, इसलिए आत्मा और परब्रह्म दोनों चेतन होने से अपने चेतन धाम में एक साथ स्थिर रहते हैं। जीव ब्रह्म का संबंध स्वाभाविक है और प्रकृति आत्मा का संबंध अस्वाभाविक प्रतिकूल है। इसलिए त्रैगुण प्रकृति के साथ में रहने पर अप्राकृतिक परब्रह्म नहीं प्राप्त हो सकता है। चेतन आत्मा चेतन परब्रह्म को प्राप्त करती है, अर्थात चेतन आत्मा जड़ अनात्मा जगत को छोड़कर चेतन परब्रह्म की भक्ति करती है। झूठ साच कैसे मिले अंतर भूमि आकाश। प्रवृत्ति भूमिका खेली है अनुभव खेली आकाश। सत्य असत्य का मेल कैसे हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी आकाश दोनों में बड़ा अंतर है। अर्थात प्रकृति जगत में रहने वाली जड़ शक्ति प्रकृति पर आकाश की तत्व को कैसे प्राप्त कर सकती है। जब तक शरीर मन बुद्धि एवं वाणी आदि प्रकृति का संबंध लगा है तब तक निराधार चेतन अनुभव की प्राप्ति जो स्वच्छंद आकाश में होती है कैसे हो सकती है। प्रवृत्ति माया बाह्य प्रवाह है, अर्थात माया का खेल है। वाणी बुद्धि और शरीर के द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसे न्याय की परिभाषा में प्रवृत्ति कहते हैं। जब शरीर मन बुद्धि और वाणी की शक्ति सब और से एकत्र होकर गुरु भेद युक्ति से चेतन परब्रह्म की ओर प्रवाहित होती है तभी चिदाकाश सद्गुरु धाम की अनुभव खेल रहस्य का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यहाँ पर भूमि प्रकृति मंडल स्थिर जड़ात्म भूमि और शुद्ध पवित्र सद्गुरु धाम को आकाश कहा गया है। प्रकृति की भूमि में प्रवृत्ति अर्थात इंद्रिय का व्यवहार होता है और शुद्ध चेतन विराज धाम में सद्गुरु युक्ति से अनुभव अपरोक्ष साध्य की प्राप्ति होती है। गुणातीत अवधूत का खेली अनोखी चाल। जीवन मृतक हो पग धरे धीर्य गमु गमलाल। जब आत्मा शुद्ध स्वरूप में आकर चेतन श्रुति को जागृत करती है तब त्रिगुणों का तिरोभाव हो जाता है और आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप में आकर परमानंद सुख में विश्राम करती है। त्रिगुणों के संबंध से प्रकृति के आधार से आत्मा को अनेक द्वंद्व और अशांति हुआ करती है। जब प्रकृति मंडल छूट जाता है तब योगी गुणातीत हो जाता है। गुणातीत अवधूत योगी की चेतन क्रिया प्रकृति से अलग एवं अनुपम गति से अपने प्रदेश में प्रकाशमान रहती है। जब तक प्रकृति मंडल से आत्मा का संबंध रहता है तब तक भौतिक सुखों की प्राप्ति में जीवन लगा रहता है, और जिस काल में प्रकृति संघात से आत्मा की चेतना अपने शुद्ध स्वरूप में हो जाती है तब योगी संसार में मृतक के समान हो जाते हैं। प्रकृति प्रभाव उसका बंद हो जाता है। अतएव प्रकृति से मृतक योगी हो
जो परम धीर और सद्गुरु का अनन्य शरण सेवी है, उस मन बुद्धि इंद्रिय गोचर एवं अगम पर ब्रह्म का गम अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। बिना संसार की आशा वासना का त्याग किए और इंद्रिय जगत से उपरम हुए अनुभव गम्य पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए संसार से जीवन मृतक अर्थात असंग अवस्था में ही पर ब्रह्म की प्राप्ति करके जोगी जीवन मुक्त होता है। योगाभ्यास में ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, जबकि आत्मा को देहाभ्यास या संसार का भान नहीं होता। इस स्थिति को जीवन मृतक की संज्ञा दी गई है। अर्थात जीते हुए जो मृतक है वही मन बुद्धि इंद्रिय आदि सारे देह संगत में रहते हुए भी इससे अलग है। यही जीवन मृतक का अर्थ है। जीवन मृतक अवस्था विहंगम योगी की होती है और वह योग युक्ति से प्रकृति आधार छोड़कर सहज शून्य पार परमानंद महान सुख को प्राप्त करता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।